गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब से आपके चैनल पे एक बहुत ही बेहतरीन सेशन स्टार्ट हो गया है। बहुत बच्चों का डिमांड था कि सर रिवीजन सेशन स्टार्ट करिए, ऐसे वीडियो का सेट आप देना शुरू करिए जिसमें पिछले पढ़े हुए सारे चैप्टर का रिविज़न हो जाए। तो बहुत अच्छा लगा मुझे जानकर कि कम से कम कुछ तो बच्चे पढ़ना चाहते हैं हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच। और बिल्कुल सही भी है कि अगर आप रिवीजन करते रहते हो ना तो मैथमेटिक्स के नॉलेज में हमेशा वृद्धि होती है और काफ़ी मजबूत होता है आपका मैथमेटिक्स नॉलेज। और ये सच भी है, रिवीजन नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, रिवीजन लगातार होता रहना चाहिए। पिछले बातों की चर्चा होती रहनी चाहिए। जैसे कि पता है जब कोई प्रेमी युगल आपस में मिलते हैं ना, जब उनकी मुलाकात होती है तो पीछे बिताए लम्हों की बात करते हैं। एक प्रेमी कहता है अपनी प्रेमिका से, डार्लिंग याद है 2 साल पहले जब हम यहाँ आए थे तो तुमने कौन से कलर का ड्रेस पहना था, मुझे अच्छी तरह याद है। तो प्रेमिका कहती है, अरे तुम मुझे इतना प्यार करते हो। तो प्रेमी उसको खुश करने के लिए कहता है कि तुम्हारे साथ बिताया हर लम्हा मुझे याद है, हर वक्त मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ बिताए अच्छे बातों को मैं याद करता रहता हूँ। तब जाके अगर दोनों का प्यार सच्चा है ना तो और भी गहरा होता जाता है और एक दूसरे के करीब आते जाते हैं। तो यहाँ भी मैथमेटिक्स के साथ आपको यही करना है। आप जितना चैप्टर पीछे पढ़े, पिछले सारे बातों को हमेशा याद करते रहना है, पिछले सारे लम्हों को हमेशा याद करना है, हमेशा सोचना है उसी के बारे में। आपने एक लाइन सुना होगा, एक गाने का लाइन है, तेरे ख्यालों में खोया रहूँगा, तेरे लिए हर दर्द सहूँगा। तो आप भी यहाँ पे किसी लड़की के ख्यालों में मत खोए रहिए, मैथमेटिक्स के ख्यालों में खोए रहिए। अगर आप मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं तो हमेशा उसी के बारे में सोचिए, हमेशा उसी के बारे में बात करिए, तब जाके मैथमेटिक्स जब आपको ज़रूरत होगी तो काम आएगा। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे कोई काम का नहीं रहेगा। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। चलिए, मेरे गानों पे ध्यान मत दीजिएगा, मुझे पता है मेरा गला ख़राब है, अच्छा नहीं गाता हूँ, बस ऐसे ही आपको इंटरटेन करने के लिए सुना दिया। चलिए, तो आज हम सबसे पहले क्वेश्चन की जो स्टार्ट कर रहे हैं वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है। और मैं बता दूं ये बात कि ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिन्होंने मैथमेटिक्स कुछ पीछे पढ़ा है। ठीक है, आ रही बात समझ में? हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है आप नहीं भी कुछ पढ़े हो तो मेरा अंदाज़ कुछ ऐसा होता है पढ़ाने का कि कोई भी बच्चे समझ सकते हैं अगर थोड़ा सा भी वो कॉन्शियस है, थोड़ा सा भी ध्यान है, उनको थोड़ा बहुत 1 2 लिखना आता है तो समझ जाएंगे। तो आपको दे रखा है कि एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश और कुछ कबूतर हैं। क्या क्या है भैया? खरगोश और कबूतर। अगर दोनों के सिरों की संख्या गिनती की जाए, दोनों के सिरों की संख्या गिनती की जाए, सिरों की संख्या तो 70 है। और अगर सभी के पैरों की संख्या गिनती की जाए, इसकी संख्या पैरों की संख्या तो 200 है। तो आपसे पूछता है कि खरगोश कितने और कबूतर कितने। ठीक है, आपको एक बेसिक चीज़ पता है, खरगोश की कितनी टांगे होती है? 4 टांगे। और कबूतर की कितनी टांगे होती है? 2 टांगे। बस ये ध्यान रखना है आपको। देखो, ऐसे सवालों को जब भी सॉल्व करना हो तो थोड़ी देर के लिए ये मान लो कि सब के सब खरगोश कबूतर सबको 4 टांगे, सबको। अगर सपोज करो सबको 4 टांगे होगी तो टोटल टांग कितना हो जाएगा? 70 80 है तो 70 गुने 4 280 टांगे होगी सबकी सब। आपने यहाँ पे चीटिंग किया है। क्या चीटिंग किया है? जिसकी 2 टांगे है उसको 4 टांगे आपने कर दिया। 280 टांगे होगी अगर सबकी 4 टांगे होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रियल में 200 टांग है। आपने कितने टांगों को एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है? 80 टांग आपने क्या किया है? टांगे मतलब पैर। 80 पैरों को क्या किया आपने? एक्स्ट्रा जोड़ा है। तो एक्स्ट्रा पैर किसका जोड़ाया है? जिसकी 2 टांगे हैं। तो चलिए 2 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब 40 वो हैं जिनकी 2 टांगे हैं। तो 2 टांगे किसकी होती है भैया? कबूतर की। और खरगोश की कितने टांगे? 30 टांगे। ठीक है, सॉरी, खरगोश 30 और कबूतर 40। अगर ऐसा सेटिंग होगा तो 70 सिर हो गया। और अगर दोनों के पैर की को काउंट करोगे, खरगोश 30 120 टांगे इसकी और 80 टांगे इसकी, 200 टांगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलो एक और सवाल लगा के बताता हूँ। सपोज करो खरगोश और कबूतर है, नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, जो करना है कर लो। मान लो इस बार कहता है खरगोश है कबूतर है, सिरों की जो संख्या है वो 200 है मान लो।
सिरों की संख्या कितनी है 200 और पैरों की संख्या 580। तो अब आपसे पूछ रहा है खरगोश कितना और कबूतर कितना। चलो एक क्वेश्चन लगाओ, सोच के देखो क्या करना है। तो क्या सोचा आपने, सिरों की संख्या 200 है ना, तो क्या करना है, सबको 4 टांगे बना देना है। 200 गुने 4 जी, तो कुल कितना हो गया 800 टांग। 800 पैर आपके पास होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, आपने चीटिंग किया है। चीटिंग क्या किया है, कितनी टांगे हैं 580, तो आपने कितना एक्स्ट्रा बढ़ाया है भैया बता दो। 220 टांगे आपने क्या किया एक्स्ट्रा बढ़ाया, और एक्स्ट्रा किसका बढ़ाया है, जिसकी 2 टांगे हैं उसकी आपने 4 टांगे कर दी थी। तो चलो 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया 110। तो 110 कौन, जिसकी 2 टांगे। 110 कौन, जिसकी 2 टांगे। तो 2 टांगे किसका, कबूतर का। और टोटल सिर कितना है 200, तो बच गया इधर कितना 90। 90 कौन, खरगोश। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। चलते हैं एक और नए कॉन्सेप्ट की तरफ। ये बिल्कुल रिवीजन सेशन है, मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल सब जो भी है, जो भी कॉन्सेप्ट है ना, प्रत्येक वीडियो में उसका रिवीजन करवाता रहूँगा आपको। प्रत्येक वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट, प्रत्येक वीडियो में नया कॉन्सेप्ट, प्रत्येक वीडियो में नया कॉन्सेप्ट। और उम्मीद करता हूँ कि अगर इस तरह के सेशन में आपने अगर 20 क्लास भी कर लिया ना, 20 वीडियो भी लगातार आपने देख लिया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे आपको किसी तरह की दिक्कत ना होगी। कम से कम अगर 20 वीडियो भी देख लो तो काफ़ी मजबूत हो जाएगा आपका मैथमेटिक्स, यकीन मानिए। अगर आप ईमानदारी से देखते हो तो, अगर बेईमानी है, चीटिंग है, तब तो कोई बात ही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन आपने देखा होगा, ऐसा क्वेश्चन होता है, कहता है किसी एग्जाम में अगर आप सही उत्तर लगाते हो तो इतने नंबर दिए जाते हैं, और गलत उत्तर लगाते हो तो इतने नंबर काट लिए जाते हैं। आपको इतना नंबर मिलता है, तो बताइए आपने कितने सही क्वेश्चन दिए और कितने गलत क्वेश्चन किए। क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है, ध्यान से देखिए। कहता है आपने एक एग्जाम में सही उत्तर पे 4 अंक प्राप्त किया, 4 प्लस में है आप, और जैसे ही आपने एक गलत किया तो भैया आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा। सही बनाओगे 4 मिलेगा, गलती बनाओगे घर से घटा है 1 नंबर का। और अगर आपने कुल 60 प्रश्न सॉल्व किए हैं, कितने प्रश्न, कुल 60 है ना, और आपने नंबर प्राप्त किया है 130। ये सवाल को देख लो तो ध्यान से। सवाल ये कहता है कि एक विद्यार्थी एक परीक्षा में सही उत्तर पर 4 अंक प्राप्त करता है और गलत उत्तर पर 1 अंक खो देता है, मतलब काट लिए जाते हैं उसका 1 नंबर। कहता है कुल वो 60 क्वेश्चन सॉल्व करता है, 60 है ना, 60 क्वेश्चन सॉल्व करता है और वो 130 नंबर प्राप्त करता है। तो उसने कितने सही क्वेश्चन का जवाब दिया और कितने गलत। ठीक है, कितने सवालों के सही और कितने सवालों के गलत जवाब दिया। अब देखिए बिल्कुल पिछले कॉन्सेप्ट के जैसा है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। दोनों कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक जैसा है। करना क्या है, 60 क्वेश्चन है, अगर उस बच्चे को सारे क्वेश्चन सही होते और कंप्लीट नंबर दिया जाता तो कितना नंबर दिया जाता। 60 क्वेश्चन सॉल्व किया, सही उत्तर पे 4 अंक दिए जाते हैं, तो वो 240 नंबर का हकदार था वो बच्चा। कितने नंबर का, 240 का। आप खुद सोचो, आप स्टूडेंट हो, एग्ज़ाम देने गए और पता है कि 1 क्वेश्चन सही बनाऊंगा 4 नंबर दे दिए जाएंगे, तो 60 क्वेश्चन आपने बनाए तो 240 नंबर आपको आ जाएंगे ना। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, हुआ ये है उसको आया है मात्र कितना नंबर, 130 नंबर। मतलब 130 नंबर अगर माइनस कर देते हैं यहाँ से, तो कितने नंबर का नुकसान चल रहा है उसके साथ, 110 नंबर के घाटे में है वो, है कि नहीं। 110 नंबर का नुकसान हो गया जी उसको। अब सोचने वाली बात ये है, एक गलती होने पे कितने नंबर का नुकसान होगा, 1 नंबर का नहीं, 5 नंबर का। क्यों, क्योंकि 4 नंबर मिलते वो भी नहीं मिले और 1 नंबर घर से चला गया, जो आया था उससे निकल गया। 5 नंबर का घटा है जी। अब देखो 5 नंबर का घटा तो 1 क्वेश्चन गलती, 10 नंबर का घटा 2 क्वेश्चन गलती। ऐसा ही 110 नंबर का घटा है तो 5 से भाग कर दो जी। तो 22 क्वेश्चन आपने क्या रखा है, गलत किया है। 22 क्वेश्चन आपने गलत किया। ठीक है, गलत कितने बनाए, 22 क्वेश्चन। तो सही कितने बनाए भैया, 60 में से 22 क्या करना है, घटा देना है। तो आप घटा सकते हो, 38 आंसर होगा आपका। तो सही आपने 38 बनाए और गलत आपने 22 बनाया। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूँ। देखो एक बार अच्छे से समझ लो, पूरी ज़िंदगी कभी आपको फिर सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी और टीचर से, आप बस रिवीजन करते रहोगे। ठीक है, अभी बताया मैथमेटिक्स के ख्यालों में खोए रहोगे हमेशा,
मैथमेटिक्स के साथ बिताए लम्हों को याद करते रहोगे, इसी के बारे में सोचते रहोगे, तो मैथमेटिक्स के साथ प्यार बहुत गहरा होता जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल आपका अपना हो जाएगा, कभी आपका साथ छोड़ के नहीं जाएगा। मैथमेटिक्स की ये खासियत होती है। लेकिन किसी और से प्यार करो ना, तो कोई गारंटी नहीं है कि वो आपका साथ छोड़ के जाएगा कि नहीं जाएगा। लेकिन मैथमेटिक्स का 100% गारंटी है कि ये आपके साथ हमेशा बना हुआ रहेगा। देखो चलिए एक नए कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। एक नया कॉन्सेप्ट नहीं, एक नया क्वेश्चन। तो ये कहता है कि सही पे आपको 3 अंक दिए जाएंगे और जैसे गलत करोगे 1 अंक आपका माइनस हो जाएगा। सही बनाओगे 3 अंक, गलत बनाओगे 1 अंक माइनस। अब क्या है, एक बच्चा कुल 30 क्वेश्चन सॉल्व करता है और नंबर प्राप्त करता है 50। तो आपसे पूछा जाता है उसने कितने सही बनाए और कितने गलत बनाए। अब आप खुद सोचो, दिमाग लगाओ क्या करना है। तो आ रहा होगा दिमाग में कि 30 क्वेश्चन बनाया है तो कितने नंबर का हकदार है, 90 नंबर का हकदार है ना। अब 90 नंबर का हकदार है, लेकिन उसको आया कितना, 50 नंबर माइनस कर देते हैं। 40 नंबर उसने ढुलका लिया अपना, 40 नंबर नुकसान में है। तो दिमाग लगाना यहाँ पे, एक क्वेश्चन गलती हो गया तो 4 नंबर का घटा, एक क्वेश्चन गलत हुआ 4 नंबर का घटा। 40 नंबर घटे में है तो 40 में 4 से भाग कर दो, 10, मतलब 10 क्वेश्चन तुमने गलत बनाए यार, बाद में कि सही बनाए। तो गलत बनाए कितने, 10, और सही बनाए 20। तब तो देखो 20 सही बनाया तो 20 या 60 नंबर आया उसको, लेकिन 10 गलत बनाया तो 10 नंबर कट गया। कितना नंबर आया, 50 नंबर आया। तो ऐसे सवालों को आप बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट हम बात कर रहे हैं। सवाल को समझ लीजिए पहले जो मैं कहता हूँ। आपके पापा जी ने आपको कुछ पैसे दिए कितने, मान लो 5,000 रुपये दिए आपको। कितने दिए, 5,000। इतनी बड़ी गड्डी दी है 5,000 का, उसमें केवल 100 का नोट है और 50 का नोट है। कितने का नोट है, 100 का नोट है, 100 का नोट और 50 का नोट। आपके पापा ने आपको दे दिए कुल कितने, 5,000 रुपये। रकम कितना उसमें, 5,000। और ये बता दिए कि कुल नोट की जो संख्या है, कुल नोट की संख्या 85 है। तो जाते जाते पापा आपसे पूछ दे, बेटा बताओ दो उसमें 100 का नोट कितना होगा, 50 का नोट कितना होगा। माल खर्च करने में तो बहुत मज़ा आएगा, खूब मज़े लोगे। लेकिन चलो खर्च करना अच्छी बात है, मेरे पैसे आपके ही हैं, उड़ाओ जितना उड़ाना है, लेकिन सही काम में उड़ाना। गांडा चरस मत फूकना, है ना, समझ रहे ना जो कह रहा हूँ। तो 85 नोट उनको दे दिए और बोला कि 5,000 है, बताओ कितने 100 के नोट है, कितने 50 के नोट है। तो बच्चा आया मेरे पास, सर बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, बता दो। तो हम बोले ठीक है आ जाओ, सिखाता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो मैंने उसको सिखाया, एक बात बताओ, अगर 85 नोट आपके पापा आपको दिए और सब के सब 100 के नोट होते, सब के सब 100 के नोट, तो बच्चा कहता है ऐसे कैसे मान लें सर, दिए तो 50 के नोट भी है। तो मैंने बोला कुछ देर शांत रहा, एक काम कर पहले तो सोच ले, सब के सब 100 के नोट है तो कितना रुपया आपके पॉकेट में आता। तो बता दिया कि सर 85 नोट है, सब के सब 100 का नोट होता तो 8500 रुपया हमारे अकाउंट में होता, लेकिन ऐसा है नहीं। तो ऐसा क्या है, बस 5,000 है। तो आपने क्या चीटिंग किया, 3,000 रुपया एक्स्ट्रा सोच लिया। 3,000 ना, ओ सॉरी 3500, हाँ 3500 रुपये आपने क्या किया, एक्स्ट्रा सोचा। तो एक्स्ट्रा किसको सोचा, 50 के नोट को ना, 50 को आपने डबल किया था, तो 50 से इसको डिवाइड कर दो, कितना हो गया जी 70। मतलब 70 नोट जो है ना वो किसका है, 50 का है, और कितना बच गया 15 नोट, वो किसका है, 100 का नोट है। तो देख लो ये हो गया 70 नोट 50 का, 3500 इधर और 1500 उधर, मिल के हो गया कितना, 5,000 जी। ठीक है, कोई दिक्कत, आप नोट कर लीजिए। और एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। इस बार चलो मान लेता हूँ 100 का नोट है, 50 का नोट है, और कुल रकम मैं दे देता हूँ, सपोज करो 3,000। ठीक है, कुल रकम दे देता हूँ 3,000, और कुल संख्या, नोट की संख्या है ना, नोट की ध्यान रखिएगा, ये नोट की कुल संख्या है। नोट की कुल संख्या चलो इस बार मान लेता हूँ 55। तो आपको बताना है 100 का नोट कितना है और 50 का नोट कितना है। तो फिर से बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट, देखा
तीनों तरह के सवालों का एक ही कॉन्सेप्ट है। आपने निश्चित रूप से अलग अलग दिनों में पढ़ा होगा, अलग अलग तरीके से पढ़ा होगा, लेकिन सारे सवालों का एक ही सोल्यूशन है। एक सीख जाओ, बाद बाकी सब आ जाएगा। तो करना क्या है, 55 नोट है सब के सब। अगर मैं कहता हूँ कि 100 के नोट है तो कितना नोट हो जाएगा भैया बता दो, 5500। हाँ जी। अब रही बात, ये तो चीटिंग है। चीटिंग क्या किया है, मेरे पास तो बस 3000 रुपये है जी, 3000। हाँ 3000 रुपये है, तो कितना आपने एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, 2500 रुपये आपने क्या किया था, एक्स्ट्रा बढ़ा दिया था। और ये 2500 रुपया किसका, 50 के नोट को आपने डबल किया था। तो 50 से क्या करना है जी, डिवाइड कर देना है। तो 50 से जैसे ही डिवाइड करोगे तो ये 50 आ जाएगा। मतलब 50 का नोट 50 है और टोटल कितने भैया 55 नोट है, तो 5 नोट कितने का है, 100 का है। तो देखो ये 3000 होता है कि नहीं। ये 50 नोट 50 का, तो ये 2500 है ना, 50 को 50 से गुना कर दिया। और ये 5 नोट 100 का, तो ये कितना 500। दोनों मिला के देखो कितना हो गया, 3000 हो गया। ठीक है। और पिछला कॉन्सेप्ट जितना मैंने आपको बताया उसमें आपको मैं एक सवाल देता हूँ। एक निशानेबाज है जो सही निशाना लगाता है ना, सही निशाना लगाओगे भैया आपको 1 रुपये देंगे, और जैसे ही गलत निशाना लगाओगे आपका 1 रुपया ले लिया जाएगा, वापस आपके पॉकेट से निकाल लूँगा अगर एक गलत हुआ तो। निशानेबाज कुल 100 निशाना लगाता है। कितना निशाना लगाता है, 100 निशाना। देखिएगा भैया ध्यान से, 100 निशाना लगाता है और उसको 30 रुपये दिए जाते हैं, बस 30 रुपये। सही निशाना लगाओगे 1 रुपया दिया जाएगा, गलत लगाओगे 1 रुपया ले लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा तुमसे। 100 निशाना लगाने का मौका मिला और वो 30 रुपया जीत पाया। तो आपको ये बताना है कितना निशाना सही लगाया और कितना निशाना गलत लगाया। सोचो, आप ये सोच पा रहे होंगे कि 100 निशाना लगाया, अगर सबका सब निशाना सही बैठ जाता, सबका सब निशाना सही बैठ जाता तो कितना निशाना हो, 100 कितना कमाता, 100 रुपया कमाता। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं है। हुआ क्या है, 30 रुपया उसने कमाया। तो इसका साफ मतलब है 70 रुपया ढुलकाया, लुटकाया, जो भी हो। ठीक है। अब 70 रुपया का नुकसान चल रहा है, तो जरा ये सोचना है एक गलत क्वेश्चन पे कितने नंबर का नुकसान है। तो आप कहोगे सॉरी नंबर नहीं, कितना रुपया का। हाँ नंबर बोल दिया क्या, 70 रुपया, क्योंकि इसे पीछे नंबर करते आए ना, तो इसी नंबर दिमाग में घुसा हुआ है। 70 रुपया का नुकसान है। अब एक निशाना गलत हो गया तो 2 रुपया गया। तो यहाँ तो 70 रुपया गया है ना, तो 2 से भाग कर दो। मतलब आपने 35 निशाने गलत लगाए भैया। तो 35 अगर गलत लगाए तो सही कितने लगाए, 65 आपने सही लगाए, तब जाके आप 30 रुपया कमा पाए हो। अगला सवाल मैंने लिया है एलसीएम से। कहाँ से, एलसीएम से। एलसीएम एचसीएफ जानते हो, लॉसो मसो, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक। ठीक है। सवाल ये कहता है कि दो संख्याओं का योग 56 और लॉसो 105 है, 105 है। तो संख्या का मौसो बताइए। तो संख्या का मौसो बताइए। देखिए जब भी आपके पास सवाल ऐसा कुछ हो कि संख्या का योग दे रखा हो और लॉसो दे रखा हो और आपसे पूछा जाए मौसो बताओ, तो आप एक स्टंट याद रखिएगा कि दो संख्याओं का लॉसो और योग का मौसो बराबर होता है संख्या के मौसो के बराबर। संख्या के मौसो के बराबर। तो संख्या का मौसो जब भी निकालना हो ना, तो दो संख्या का योग और लॉसो का मौसो निकाल दीजिए जी। 56 और 105 का मौसो, 56 और 105 का जो मौसो होगा ना, वो दोनों संख्या के मौसो के बराबर होगा। समझ रहे हैं मैं जो कह रहा हूँ। दो संख्या है जिसको जोड़ने पे 56 आता है और उसका लॉसो लघुत्तम समापवर्त 105 आता है। तो आपसे पूछता है कि उसी दो संख्या का मौसो क्या होगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि दो संख्या का लॉसो और योग का मौसो जो होगा वही संख्या का मौसो होगा। तो योग कितना है 56 और योग 56 और लॉसो क्या है 105। तो 56 और 105 से क्या करना है, मौसो निकालना है। तो मौसो निकालने का सबसे आसान तरीका शायद आपको पता होगा, इसका फैक्टर कर देते हैं 7 × 8 और 7 × 15,
जो दोनों में कॉमन है वही आपका मौसा होता है। मौसा कौन सा होता है? जो दोनों में कॉमन है। अगर आप मौसा लॉसा नहीं जानते हो तो हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाके एलसीएम एचसीएफ का जो वीडियो है कंप्लीट देख लीजिए, ठीक है। तब जाके आपको लॉसा मौसा कंप्लीट कॉन्सेप्ट अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। मिटा दूँ? चलिए, इस बार मैंने सवाल लिया एवरेज से। कहता है एक क्लास में 10 छात्र हैं और 10 छात्रों का जो औसत भार है, 10 छात्रों का औसत भार वो 25 केजी है, ठीक है। 10 छात्रों का औसत भार कितना? 25 केजी। शिक्षक के भार को अगर शामिल कर लिया जाए, अब सारी बातें आपको खुद समझनी है। शिक्षक के भार को अगर शामिल कर लिया जाए तो औसत हो जाता है 26 केजी। तो आपसे पूछता है कि शिक्षक का भार क्या है, ये सवाल है आपका, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इस सवाल को गुना के माध्यम से सॉल्व करते हैं, गुना करते हैं फिर आंसर निकालते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, शॉर्टकट स्टंट बताऊंगा, लाजवाब स्टंट है, ध्यान से सीखिए। सवाल को पहले समझ लीजिए। कहता है कि 10 छात्रों का औसत भार 25 केजी है, शिक्षक के भार को शामिल कर लिया जाए। किसके साथ? छात्रों के साथ। ध्यान से सुनिएगा, शिक्षक के भार को शामिल कर लिया जाए तब एवरेज हो जाता है कितना? 26 केजी। तो पूछता है टीचर कितने केजी के हैं, ठीक है। सुनिए, टीचर जब आए तो सब हो गया 26, मतलब टीचर भी 26। तो टीचर तो खुद अपने लिए 26 लेके आए ही आए, साथ साथ उन्होंने सब बच्चों को 26 कर दिया। कितने बच्चों को? 10 बच्चों को। पहले से तो 25 सब था, सब के लिए एक एक एक्स्ट्रा लेके आए। कौन? सर लेके आए। 26 लेके आए प्लस 10 लेके आए, मतलब टीचर जो आए वो कितना लेके आए? 36 लेके आए। टीचर 36 केजी के थे, ठीक है। एक और एग्जाम्पल बता दूं, देखो, मान लो कि 10 बच्चों का औसत भार 35 केजी था, सपोज करो। टीचर के आने के बाद कितना केजी का हो गया एवरेज? 37 केजी का। तो आपसे पूछता है शिक्षक कितने केजी के। देखो, जो टीचर आए वो तो 37 आए ही आए, जो टीचर आए वो तो 37 आए ही आए, साथ साथ सभी बच्चों के लिए कितना एक्स्ट्रा लेके आए? 2 एक्स्ट्रा लेके आए। क्यों? क्योंकि सब 35 था, अब सब 37 हो गया। सब के लिए 2 लाए। कितने लोगों के लिए 2 लाए? 10 लोगों के लिए, तो 20 एक्स्ट्रा जोड़ दो। तो जो शिक्षक है वो कितने आए? 57 केजी आए ना। चलो एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। चलो इस बार औसत भार को चेंज करके औसत ऊंचाई कर देता हूँ, ठीक है। सवाल कुछ इस प्रकार होता है, जैसे कहता है कि 25 छात्र, बिल्कुल पिछले सवाल के जैसा, 25 छात्रों की औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई 80 सेंटीमीटर है, ठीक है। और कहता है कि शिक्षक के ऊंचाई को अगर शामिल कर लिया जाए तो औसत ऊंचाई में मान लो 2 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है, 82 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछता है टीचर की ऊंचाई कितनी है। सिंपल सा सवाल है, यहाँ गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं होती ऐसे सवालों में। क्या ध्यान रखना है, जैसे शिक्षक आए तो 82 सेंटीमीटर वो अपने लिए लेके आए, साथ ही साथ कितने छात्रों के लिए? 25 छात्रों के लिए उन्होंने कितना एक्स्ट्रा लेके आया? 2 एक्स्ट्रा लेके आया है। तो 50 इसमें एक्स्ट्रा जोड़ दो, कितना हो गया? 8 5 13 130, 2 32। जो शिक्षक आए वो कितना सेंटीमीटर आए? 132 सेंटीमीटर आए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आज जितने भी सवाल मैंने आपको बताए आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। और समझ में आ जाए, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करते रहिए, कहाँ गलती है वो मुझे बताते रहिए, कहाँ सही है वो बताते रहिए, ताकि थोड़ा सा फीडबैक आने के बाद ना हमको भी एनर्जी मिलती है। अच्छा लगता है कि कोई बच्चे इतना अच्छा कमेंट कर रहे हैं, मतलब है कि मेरे साथ बने हुए, लगातार बने हुए, ठीक है। जोड़ी होता है ये सब चीज़ें। और आज से नवरात्रि शुरू हो गई है, तो आप सभी को दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ अपने जीवन में शादी बनाए रखेंगे, और जिस माँ दुर्गा की आप पूजा करते हो, जिस रूप की पूजा करते हो, औरत रूप की पूजा करते हो, तो आप हमेशा औरत की इज्जत करना सीखोगे, ठीक है। चलते हैं, अगले वीडियो में मुलाकात होती है।